डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, न्यू 9th क्लास जो अभी इस साल सिलेबस चेंज हुआ है वो वाला, और हम सेकंड चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज पे थे। मतलब आज वो स्टार्ट करनी है, उससे पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की 3 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी हैं और बिल्कुल डिटेल में सब क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो अगर आपको उनमें कोई मसला है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जाके। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बताना होगा कि इसके अंदर हम करने क्या जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर में हम लोगारिथम के बारे में पढ़े हैं कि लोगारिथम क्या होता है, जो लॉग होता है उसके कितने, फर्स्ट ऑफ ऑल के लॉग है क्या और लेते क्यों हैं, लॉग को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, और फिर हम लोग जो है अगर कैलकुलेटर हमारे पास ना हो तो किस तरह करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को यूज़ करते हुए हम लॉग निकाल लेते हैं। ये सब करने के बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है लॉज ऑफ लोगारिथम और एप्लीकेशंस ऑफ दैट लॉज, कि हमारे पास जो लॉग है उसके क्या रूल्स हैं, किस तरह से एप्लीकेबल है, अगर इस तरह लिखा होगा तो क्या होगा, अगर उस तरह लिखा होगा तो क्या होगा, और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ लॉज जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो आगे भी आपको ज़िंदगी में काम में आएंगे, उनके बारे में पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम वो बता देते हैं कि अगर हमारे पास लॉग भी एक्स वाई है, यानी कि लॉग है उसके बाद 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे जब लॉग दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। ठीक है, इस पे आए, लॉग बी है एक्स ओवर वाई है, मतलब कि बटे में एक्स और वाई डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस जो भी इसकी होगी 2, 3, 4, 5, 10 जो भी इसकी बेस हो एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हैं। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट और पावर रूल, जिसमें ये है कि अगर हम किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं और उस नंबर के ऊपर पावर है तो पावर हमेशा शुरू में आ जाएगी। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये वाला जो रूल है बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में। आगे ये है कि अगर हमारे पास लॉग एक्स, ये आपको पता है कि लोगारिथम की फॉर्म ये होती है, तो अगर मैं ये कहूँ कि b और x बराबर हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसकी बेस 2 है और यहाँ पे 2 हो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो y आएगा वो 1 होगा। ये एक परफेक्ट रूल है और ऐसा ही होता है। बिहाइंड द सीन क्या होता है तो मैं आपको करते हुए बता दूंगी। और एक ये है जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, चेंज ऑफ बेस रूल, कि जो बेस है हमारी b, अगर इसको हम b नहीं हम a में लेके जाना चाहते हैं तो क्या होगा कि log दैट बेस a जो हम चाहते हैं x ओवर log a, और ये वाला जो b था बेस b, तो इस तरह इसकी बेस चेंज होकर b से a में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक चेंज बेस का रूल है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए कि इस एक्सरसाइज में होने क्या वाला है। उन्होंने भी हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है कि अपने कैलकुलेटर को यूज़ करे बगैर एवेल्यूएट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पता है सिर्फ ये वाले रूल्स, ना किसी करेक्टरिस्टिक का पता है, ना किसी मेंटीसा का पता है, ना हम वो यूज़ करने वाले हैं। सिर्फ इन कुछ रूल्स को यूज़ करके हमने एक आंसर निकालना है, एक वैलिड आंसर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 18 है और 9 है। ठीक है, अब 18 को हम लिख सकते हैं, log 2 को तो मैं वैसे रहने दूंगी, उसको मैं नहीं छेड़ रही। 18 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं ना, क्यों, 3 3 9 और 9 तो 18 होता है, माइनस log 2 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3। ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन आपने जो बात यहाँ ध्यान में रखनी है वो ये है, आपकी बेस क्या है, 2 है ना आपकी बेस, तो आपने कुछ ऐसा चक्कर चलाना है, कोई ऐसा काम बनाना है आपने यहाँ कि आपके पास यहाँ पे जो नंबर बचे वो 2 बचे। क्यों, ताकि हम लोग ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। अगर हमारे पास log 2 और 2 ही बच जाएगा और आगे जो भी कुछ होगा उसको हम लोग, वो कुछ भी ना हो, सिर्फ log 2 और 2 बचा हो तो हम उसको आंसर 1 कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह भी ठीक है, लेकिन आपने बेस को जहन में रखते हुए यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन या कुछ करना है कि आपका आंसर जो है, या यहाँ पे जो नंबर आए वो 2 बचे, या जो बेस थी वही बचे। तो आइए कोशिश करते हैं कुछ ऐसा हो जाए। तो देखो, मैंने इसके बाद जो अगला रूल अप्लाई होने वाला है वो ये है कि जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एडिशन यूज़ करने वाले हैं। इसको लिखा जा सकता है log 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर माइनस log 2 बेस है हमारी और 3 का स्क्वायर। यहाँ पे तो ये वाला रूल यूज़ करते हैं हम अभी, log 2 इंटू 2 प्लस log 2 3 का स्क्वायर माइनस log 2 3 का स्क्वायर। कुछ बच्चे आइंस्टाइन बनने की कोशिश में इसको यहीं पे काट देंगे, तो आप लोग एक स्टेप और करोगे ताकि ये पता चल जाए कि आपको वाकई ही इन रूल्स के बारे में पता है। यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है, ये पावर रूल, ये वाला, सॉरी ये वाला पावर रूल लगने वाला है। यहाँ के ये पावर शुरू में 2 आ जाएगा और log 2 यानी कि बेस
3 वैसे ही, यहाँ पे भी 2, log 2 और 3 वैसे ही आ जाएगा। ये तो एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट है। और यहाँ पे फिर से रूल अप्लाई होने वाला है, जब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, नंबर सेम है, तो आंसर आएगा 1, ठीक है। यही जो रूल्स हैं, सिर्फ इन्हीं रूल्स को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है सेकंड क्वेश्चन, जो ये कहता है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो, log 2 64 प्लस log 2 इंटू 2, ठीक है, तो इसको हमने करना है किस तरह सॉल्व। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि बेस क्या है, 2 है। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो log 2 इंटू 2 ही लिखा हुआ है, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर भी नहीं सकते। किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर क्या लें कि हमारे पास 64 आ जाए। 2 की पावर अगर हम 6 कर लेते हैं तो हमारे पास log 2 और साथ 2 की पावर 6, 64 को लिख सकते हैं ना, और log 2 इंटू 2 ये तो हो ही बन जाता है प्रीवियस रूल्स की वजह से। यहाँ पे एक और रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल से बोलते हैं। अंदर क्या बचेगा, log 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये होल नंबर 1 हो जाएगा। तो 6 इंटू 1 प्लस 1, तो ओवरऑल आंसर आ गया 7। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ गिवन रूल्स जो थे हम लोग सिर्फ वही यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। ये होगा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उसमें देखते हैं कि हमें क्या करने का बोला गया है। सिर्फ वो नंबर चेंज कर रहे हैं, मेथड वही है, तरीका वही है और रूल्स भी वही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे अजीब अजीब चीज़ें लिख के, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब अगली चीज़, पहले हम लोग 2 की पावर बना रहे थे क्योंकि हमारे पास बेस 2 थी, अब हमारे पास बेस चेंज होके 3 हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस 8 को और इस 18 को कुछ 3 की बेस बना के कुछ इस तरह एडजस्ट करने वाले हैं। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 को कुछ ऐसा नंबर लिखो कि वो 3 की बेस में चला जाए, ठीक है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखने का सिर्फ तरीका यही है कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इसके अलावा तो 8 को लिखने का कोई तरीका है भी नहीं, ठीक है। तो हम वैसे लिख के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। 1/3 log 3 और 2 की पावर 3 माइनस log 3, 18 को लिख के क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्रॉस 2, जो कि हमने यहाँ पे भी किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1/3, ठीक है। ये 3 शुरू में आके क्या कर लेगा हमारे पास, इसको ये वाला 3 शुरू में आ जाएगा ना पावर वाला, और अंदर निकल आ जाएगा log 3 इंटू 2 माइनस क्या करने वाले हैं हम लोग, log 3 का स्क्वायर ये वाला, और प्लस करेंगे बाहर वाला माइनस, मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि जब ये बाहर वाला माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो कुछ ना कुछ चेंजिंग लाएगा, तो उस चेंजिंग को भी अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, log 3 2, जब बेस और ये नंबर चेंज हो जाएगा तो आप इन क्वेश्चंस में खुद से तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना फिर, तो इसको वैसे ही रहने देना है आपने। माइनस इस पे लगेगा पावर रूल, 2 शुरू में आ गए log 3 इंटू 3, और ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस का साइन के साथ log 3 इंटू 2, तो एज यूजुअल ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, आंसर आएगा -2। मैंने डायरेक्ट -2 कैसे लिख दिया है, ये मेरे से बेहतर आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग के साथ ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, क्या कि यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है। अगर आपने पिछले एक्सरसाइज डिटेल से की है या पढ़ा है उसके बारे में, तो आपको आइडिया होगा कि जब हमारे पास बेस मेंशन नहीं होती है, इसका क्या मतलब है कि बेस ऑटोमेटिकली 10 होती है। ये कॉमन लोगार्थम यहाँ पे अब यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। 2 log 2 है, इसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि 2 को मज़ीद रिड्यूस करके किसी पावर में ले जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ओके, इसको log और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 क्रॉस 5 25 होता है। आगे चलते हैं हम लोग, 2 log 2 को कुछ भी नहीं किया, वैसे का वैसे ही है। 2 शुरू में ले आओ और log ले आओ यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है इसका। देखने में तो ये बहुत टफ लग रहा है, और है भी, थोड़ा सा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है कि आगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स, इस तरह लिखने का मकसद ही ये था कि आप लोगों को
बताना कि जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे, 25 को देखोगे, आपकी प्रैक्टिस इतनी हुई होगी स्केयर्स के बारे में कि आप फ़ौरन इसी तरह करने की कोशिश करोगे। लेकिन मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में लिटिल बिट ट्रिक है, और लिटिल बिट नहीं, आप लोगों के लिए वो काफ़ी बड़ी ट्रिक होने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये स्टेप हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको इसके ऊपर ले जाते हैं तो ये बनेगा log 2 की पावर 2। किस तरह इसके ऊपर ले गए हैं हम लोग, पावर रूल सिंपली यूज़ कर रहे हैं। प्लस log 25 है, उसको भी आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 क्रॉस 25। अब ये 4 क्रॉस 25 क्यों लिख सकते हैं, ये भी हमारा एक रूल था प्रीवियस कि जब एडिशन हो रही होगी उसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 100 आ गया है। 100 के बाद हम लोग लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर लिखने के बाद मैं इसे लिख सकती हूँ 2 log 10, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या है बेटा, 10 है, तो ये ओवरऑल नंबर क्या हो जाएगा 1। तो ओनली जो आंसर इज 2। तो इन क्वेश्चंस में क्या थोड़ी सी ट्रिक है कि आपने ना कुछ भी कोशिश करके इस तरह मोल्ड करना है क्वेश्चन के, वो लास्ट पे आके उसकी बेस और उसका जो रिजल्ट है या जिस नंबर का हम लोग लोगारिथम निकालना चाह रहे हैं वो नंबर सेम हो जाए। क्योंकि जब वो नंबर और वो बेस सेम होती है तो आंसर आता है 1, तो हमारे लिए उसको सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिटिल बिट ट्रिक थी। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि उसमें इतनी खास कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है। log 12 प्लस log इसकी बेस 3 है और ये 0.25 है और इसकी बेस भी यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब देखो 3 के 12 को मैं अगर 4 क्रॉस 3 लिख भी लेती हूँ तो मेरे पास कोई खातिर का जवाब नहीं बनेगा, क्योंकि ये 0.25 है। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने पीछे किया, इनको इकट्ठा करके एक सिंगल log की फॉर्म में भी मैं लिख सकती हूँ ना। सिंगल जब log की फॉर्म में मैंने इसको लिखा, इसको कैलकुलेटर से सोल्व किया तो ये आंसर आ गया है 3। ये 3 और ये 3 सेम हो गए तो ओवरऑल आंसर हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसका एक आधा पार्ट हो सकता है मैंने स्किप करवाया हो, तो शायद 5th वाला पार्ट जो कि बहुत इजी था इसलिए इसको स्किप करवाया है। तो क्या है मेन मकसद, क्या है कि आपको ये जो रूल्स हैं कुछ ये फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। अगर आपको ये रूल आ जाएंगे तो यू विल इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि आपने बेस मैच करनी थी रिजल्ट के साथ। जैसे ही वो बेस और वो रिजल्ट सेम होते हैं, आंसर आ जाता है 1, तो सॉल्व करना हो जाता है लिटिल बिट ईजी। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक थी, पेपर में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं और अकॉर्डिंग टू मी इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने में बहुत आसान लग रहा है। बेस मेंशन नहीं है तो जाहिर सी बात की इसकी बेस 10 होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने हमें क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग है सिंगल लोगारिथम, कि यहाँ पे हमारे पास डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल 4 टाइम्स लोग लिखे हुए होंगे। हमने कुछ इस तरह से इसको अरेंज करना है कि सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में आ जाए। तो अरेंज करने का क्या तरीका होगा कि हमने वही लॉज यूज़ करने हैं। अगर कहीं एडिशन हो रही है तो हम उनको मल्टीप्लाई करके 1 कर लेंगे, अगर कहीं सब्सट्रैक्शन हो रही है हम उनको डिवाइड की फॉर्म में ले जाके 1 कर लेंगे। तो इस तरह कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे, कभी बेस ला यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिंगल लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वन पार्ट हमारे पास ये कहता है कि 1/2 log 25 प्लस 2 log 3 है। तो इसको सिंगल लॉग करने के लिए मुझे जमा का साइन दिखाई दे रहा है। अगर जमा का साइन दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल था ना मैं उसमें लेके जा सकती हूँ। लेकिन 1/2 और इस 2 को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको मैं रहने दूंगी log 25 और पावर 1/2 आ जाएगी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर किस तरह आ जाएगी, क्योंकि ये ला वाला जो पावर वाला रूल है, प्लस log 3 का भी आ जाएगा स्क्वायर। और वन थिंग यू नीड टू क्लैरिफाई दैट देयर बेस इज 10 हेयर, बेस ऑफ द log इज 10 बिकॉज बेस इज नॉट मेंशन्ड, सो इट इज द 10। आगे देखते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं। अगर मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख लूँ और बाहर वाला जो 1/2 है उसको नहीं छेड़ती, साथ log ये आ जाएगा 9। क्यों 9 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये 2 इस 2 से कैंसिल होने के बाद ये बन गया log 5 प्लस log 9। अब क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं जब दो लोग और जब दो लोग ऐड हो रहे हो उनकी बेस सेम हो तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर log को वो सिंगल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा log 5 क्रॉस 9, तो ये आ जाएगा log 45, ठीक है। log 45 इज द फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या किया, सिर्फ बेसिकली मैं यहाँ पे रूल्स ही यूज़ कर रही हूँ। कौन से रूल जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं
वो रूल्स आपको कहीं अलग से नोट डाउन करने पड़ेंगे, अच्छी तरह दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनको सॉल्व कर सको। सेकंड की तरफ चलते हैं जो कि है log 9 माइनस। अब आप लोग सोचो यहाँ पे बेस क्या है, बेस इज द सेम थिंग। क्या है बेस यहाँ पे 10 है, क्यों? क्योंकि मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होती तो वही होती, जो कि मेंशन नहीं है इसलिए ये 10 है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मेरा दिमाग काम कर रहा है कि मुझे जो था डिवाइड वाला लॉग का रूल उसकी तरफ जाना चाहिए कि जब दो नंबर लॉग के साथ दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हों और उनके दरमियान नेगेटिव का साइन हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि उनके बेस सेम हो, तो वो नंबर आपस में डिवाइड हो जाते हैं। कैसे? सिवाय सिंगल लॉग रहेगा 9/1/3। जो नंबर फर्स्ट पे लिखा होगा जिसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होगा वो हमेशा ऊपर आएगा और बाद वाला नंबर नीचे आएगा। एक रूल जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ होगा कि अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो वो ऊपर चली जाती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा था आप पढ़ लो। ये फ्रैक्शन, इसके नीचे ये वाली फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये 3 9 के पास चला जाएगा और इनके बटे में 1 आ जाएगा। तो बटे में 1 हो या फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल आंसर क्या होगा? 9 9 9 18 9 3 27। बिकॉज आई एम द उर्दू मीडियम, सो मुझे टेबल भी उर्दू मीडियम में ही आते हैं। तो log 27 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि एक लिटिल बिट ट्रिकी है। लिटिल बिट इसमें थोड़ा सा मसला आएगा, थोड़ी सी समझने वाला ज़्यादा है, तो आपको कान की खिड़कियाँ सब खोल के सुनना है। पहला है 5, बेस है 5 और साथ है b का स्क्वायर डॉट log बेस a है और फिर साथ 5 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे मसले हैं इस सवाल में। सबसे पहली बात कि ऑलरेडी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग से log है, दोनों की बेस भी चेंज है। तो जो रूल हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली इस पर अप्लाई हो सके। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक को दूसरे की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। कैसे फॉर्म में लेके जा सकते हैं? हाँ, हमने एक बेस रूल पढ़ा था। बेस रूल हमें क्या कहता था? बेस रूल हमें ये कह रहा था कि आप लोग एक बेस से दूसरी बेस में जा सकते हैं। देखते हैं वो रूल क्या कह रहा था। ये देखें, हमने यहाँ पे एक बेस रूल पढ़ा था कि अगर हमें एक बेस में से दूसरी बेस में जाना है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लेट्स सी, वो देखते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना पड़ेगा वो ये कि जो पावर्स ऊपर चढ़ के खड़ी है ना, इनको पीछे लेके आओ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन की शक्ल जो है कोई देखने वाली बने। ये इसकी बेस है 5.3 है और ये log a है और यहाँ पे है 5, ठीक है। अब क्या है कि मैंने एक से दूसरी बेस में जाना है। नो मैटर व्हाट इज़ द बेस इज़, मैं 5 से a में भी जा सकती हूँ, a से 5 में भी जा सकती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, मैं 5 से a में जाने की कोशिश करती हूँ बेस रूल को यूज़ करके। क्या कहता है वो? log a और x, तो log a क्या होगा जिसमें मैं जाना चाह रही हूँ, ऐसे ही ना, और x क्या होगा जो कि चेंज कर रही थी ना इसको, तो इसके आगे जो x लिखा हुआ होगा इसको चेंज कर, इसके आगे क्या लिखा हुआ है b, ठीक है, वो वैसे ही आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? ये देखो, log a और b। a कौन सा नंबर है जिसमें मैं चेंज करना चाह रही हूँ, और यहाँ पे जो b है, b कौन सा नंबर होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये वाला 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 3 log a इंटू 5। इस क्वेश्चन में जो लिटिल बिट ट्रिक है वो सिर्फ इसी स्टेप में है जब आप बेस चेंज का रूल लगाते हैं। बेस चेंज का रूल लगाने के लिए आपको इस रूल को लगाना होगा एज इट इज़ रटा। इसका बुक पे प्रूफ भी है, लेकिन आपके लेवल में प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। कि जब हमने b से a में गए, क्या किया हमने? बेस चेंज की है। थोड़ी सी चेंजिंग हमें x और b में करनी पड़ती है, तो वो हमने इस क्वेश्चन में अभी की है। आपने देखा होगा ये और ये चीज़ सेम है, तो ये होगी कैंसिल आउट। ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया है 6 और आंसर आ गया 6 log a और ये b। इसको मज़ीद तो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इट इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके समझने की बात है कि रूल्स जो हैं आपने उनको किस तरह दिमाग में बिठा लेना है। जब आप उनको दिमाग में बिठा लोगे तो आपके लिए सब कुछ आसान होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 5वां। वो बाकी कोई टफ नहीं है, टफ तो खैर ये भी नहीं था, लेकिन ये था कि आपके लिए थोड़ा सा न्यू चीज़ थी कि बेस रूल। ये इससे परेशान नहीं होना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, लेकिन ये है कि पेपर में
आ सकता है किसी और क्वेश्चन की सूरत में भी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ क्या है। सबसे पहले आपने पावर रूल देखना होता है। आपकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पावर रूल अगर कहीं लग रहा है, बेशक शुरू में लाने में या उस नंबर के ऊपर पावर लेके जाने में, सबसे पहले आपने वही लगाना है। तो कहाँ लग रहा है पावर रूल? सबसे पहले वाला पार्ट है, तो मैं x की पावर 4 लिख लेती हूँ। बाकी तो कहीं पे भी कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे कि ये लगना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे बेस है 5, बेस सेम है और ये दो नंबर हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट और फिर ये हो रहा है प्लस। तो अगर बेस सेम है तो हम लोग डायरेक्टली इस पे जो log का ला है ना वो लगा लेते हैं, log 5 ऐसे ही रहने देते हैं। ये दोनों हो रहे हैं प्लस, तो अब ये इनको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई y और z को और डिवाइड कर लेंगे x 4 से। आई एम राइट? नो, आई एम रॉन्ग। वाई रॉन्ग? देखो, इस तरह आप लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने क्या कहा, कौन से दो ऐड हो रहे हैं? सबसे पहले आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ये नंबर और ये नंबर ऐड हो रहा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये तो कभी भी किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि log 5 ऊपर क्या आने वाला है x पावर 4 और z, और माइनस क्या हो रहा था, ये नंबर तो नीचे आएगा y। दिस इज द फाइनल आंसर। सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन है, अगर एक स्टेप आप समझने में थोड़ी गलती कर देंगे या गलत कर लेंगे तो आपका पूरे का पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो बी केयरफुल बेटा। अब हम करने वाले हैं इसका आखिरी पार्ट, जो कि देख के शक्ल से लगता है बहुत टफ, लेकिन वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखते हैं हम लोग क्या है वो है log a। जो इसमें सबसे अजीब बात है वो पता क्या है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, LOG की जगह LN लिखा हुआ है। क्या फ़र्क है इनमें? आपकी स्टेज पे समझने के लिए आप ये समझ लो कि फ़िलहाल इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये नेचुरल लोग इसको बुलाते हैं और वो भी लोग ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या कहा कि पावर रूल देखो कहीं पे लगता है, यस लगता है। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा log b की पावर 3 माइनस ये हो जाएगा log c की पावर 4। ठीक है, उसके बाद वही टिपिकल बात, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये वाला सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा log a स्क्वायर b क्यूब ओवर c पावर 4। आई एम राइट और रॉन्ग? थिंक केयरफुली। सो आई एम राइट हेयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हो गया है कंप्लीट। क्या हो रहा है कि सिर्फ रूल्स हैं ये वाले कुछ जो कि बार बार यूज़ हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इनको केयरफुली और अच्छी तरह याद करना है। अगर आपको ये अच्छी तरह मेमोराइज हो जाते हैं तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।